करोचालं संगं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। नवचरधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितमलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचितुकूचारुवर्धावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखावरविन्दनिवृत्तात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि राधाष्टमी का उत्सव इस उत्सव के नाते कल पूर्ण हो गया, परंतु ये उत्सव जीवन में सदा बना रहे, जीवन का जीवन बन जाए, ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। ये जगत के जितने राग हैं ये सब दुखों को पैदा करने वाले हैं। जगत का राग हटकर वो सारा राग एकमात्र भगवान में हो जाए तब फिर जीवन उत्सव में नहीं जाता है। ये सिद्धांत है। भला जगत में राग वालों को क्या मिलता है? चार चीजें उन्हें मिलती है। सबका अनुभव है, अनुभव होने पर भी भूले हुए दूसरी बात है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता है। संसार में जिनका राग है वे लोग कभी स्थिर चित्त नहीं हो सकते। उनका चित्त नित्य निरंतर भटकता रहेगा, कभी भी वो शांत नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, चिंता नतुर्मयांच प्रलयांताम उपाश्रिताः। जीवन भर मृत्यु के अंतिम श्वास तक उनका चित्त चिंताग्रस्त रहेगा। वो गलते रहेंगे, भले वो प्रापंचिक दृष्टि से बड़े ऊंचे माने जाते हैं, परंतु उनकी चिंता नहीं मिटेगी, वो चिंताग्रस्त रहेंगे निरंतर। तीसरी चीज, उनके द्वारा बुरे कर्म हुए बिना रहेंगे नहीं पाए। ये पाप क्यों होता है? बड़ा एक स्वाभाविक प्रश्न है अर्जुन का, तो प्रत्येक समझदार का प्रश्न हो सकता है। मनुष्य सोचता है कि ये बुरा काम है, नहीं करना चाहिए। हर एक आदमी जिनके द्वारा बुरे कर्म बन जाते हैं वे भी बन जाने के बाद सोचा करते हैं कि भाई ये काम अच्छा नहीं हुआ, बुरा हो गया, आइंदा न हो तो अच्छा, फिर कर बैठते हैं। तो अर्जुन का एक प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात यह है कि अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं है हम पाप करें, मन नहीं चाहता हम पाप करें, परंतु बलादिव नियोजितः, जैसे कोई जबरदस्ती किसी को पकड़कर उससे कोई काम करवा दे, बलपूर्वक जिसे नियोजित करके किसी काम को करवा दे, इस प्रकार ये पाप कर्म बन जाते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, ये किसके द्वारा, कौन ऐसा है हमारे अंदर बैठा हुआ जो हमें इच्छा न होने पर भी पाप हमसे करवा देता है?
वहाँ भगवान का इतना सुंदर उत्तर है, ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाग्य में पाप लिखा है। हम लोग बहुत बार अपने दोष को छिपाने के लिए भाग्य का आश्रय कर लेते हैं, भाई हमारे भाग्य में तो पाप ही लिखा है। किसी और बात और काल भगवान ने बताया। भगवान ने साफ शब्दों में कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापना विधिर वैरिण। भगवान ने कहा, भाई बैरी को जो तुमने अपने अंदर पाल रखा है, काम मन में रहता है, बस अंदर रहता है, तो कहा कि बैरी को तुमने अंदर बसा रखा है। वो बैरी कौन है? वो बैरी है भोग कामना, भोगों की कामना, भोग प्राप्त हो, इस प्रकार का जो हमारा मनोरथ है, काम है, ये बैरी है। यही काम जब सफल होता है तो लोभ बनता है, और असफल होता है, कहीं मार खा जाता है, क्रोध बनता है, कामा क्रोध हो जाते, कामा लोभ हो जाए। एक जगह मार्कंडेय पुराण में लिखा है, कामा लोभ हो जाए। दोनों एक ही बात है, लोभ या क्रोध, इन दोनों में से कोई सा भी जागृत हो जाए, उसका अगला स्तर है सम्मोह। लोभ भी मनुष्य को मूढ़ बनाता है और क्रोध भी मूढ़ बनाता है। तो दो ही चीज होती है अधिक, हमें अमुक चीज मिले और यदि नहीं मिली तो अमुक ने बाधा दी, उसको समाप्त कर। आसुरी संपत्ति वालों के यही बताया है कि काम क्रोध परायणा है। काम और क्रोध इन दो के वो परायण रहते हैं, और ये काम ही क्रोध बन जाता है। तो ये काम ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा बैरी है, जो तुम्हें बाध्य करता है पाप करने के लिए। ये कैसा है? इसकी भूख विषयों से कभी भागती नहीं। एक जर्मन एक विद्वान हुए फ्रायड, फ्रायड ने ऐसा कहा है, वो बिल्कुल भ्रांत धारणा है कि विषयों के भोग से विषय तृष्णा की शांति होती है। बात यह है कि विषयों के भोग से विषय भोग की शक्ति का नाश तो होता है, पर तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, विषय कामना का, तृष्णा का नाश विषयों के उपभोग से हो जाए। बुझे न काम वे तुलसी कहूँ, विषय भोग बहुभूते संभव नहीं। तो विषयों को प्राप्त करने के अभिलाषा, विषयों की प्राप्ति से उत्तरोत्तर बढ़ती है महाशम। इतना खाए कि खाते खाते पेट भरे ही नहीं। तो ये कामना जीवन में रहती है, इसलिए बिना पाप के आदमी बचता नहीं। किन बात हुई ना, जीवन भर अशांत चित्त, जीवन भर चिंताग्रस्त चित्त, और जीवन भर नए नए पापों में प्रवृत्ति। हम देख रहे हैं ये कानून किसी पाप को मिटा नहीं सकता। कानून बनाने वाले, मनवाने वाले और मानने वाले अगर मिल जाएं तो कानून किताब में रहता है, कानून आचार में नहीं आता। हम आज क्या देख रहे हैं, ये जो महान से महान घृणित कार्य, खाने पीने की चीजों में और दवाई में भी मिलावट, जिनसे मनुष्य के प्राणों का संबंध है, ये क्यों? कामना, भोग कामना। जब मनुष्य की ये कामना सीमित रहती है, शास्त्र विहित रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष में अर्थ और काम का बहिष्कार नहीं है। ये चाहिए, ये पुरुषार्थ ही माना है, बुरी चीज नहीं। तो अर्थ और काम हो धर्म नियंत्रित, और उनका लक्ष्य हो मोक्ष। मोक्ष के लिए धर्म का पालन हो, और धर्म के पालन के लिए जहाँ जितने काम अर्थ की आवश्यकता हो उतने का सदुपयोग किया जाए, ये अर्थ और काम का अभिप्राय है। लेकिन जहाँ भगवान और धर्म का संबंध नहीं रहता, वहाँ ये काम जो है, ये सारे पापों को बनाने में ये काम, ये कारखाना है। भला ये काम है, ये पाप का कारखाना, बहुत बड़ी फैक्ट्री। इसमें से पाप योने, ये दुख योने,
ये भोगों की कामना से क्या होता है, दुखों की उत्पत्ति होती है, दुख होते हैं ताप से, दोष से। तो आसुरी संपत्ति वाले क्या करते हैं, मैं राग की बात कह रहा था, उनके स्वरूप का वर्णन हमारे आज के स्वरूप से मिलाइए। इदमद्यमया लब्ध इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति मतुले भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हत शत्रु अनिश्चय चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आभ्युजनवानस्मि ओन्नु सदृशे सदृशमया यक्षे दास्यामि मूर्दिश्य इत्यज्ञान विमोहिताः। भगवान ने मानो हम लोगों के जीवन का एक चित्र खींच दिया पहले से। आज ये मिला, ये धन आज प्राप्त किया, और हमारे मन में जो पाने का वो अब पाएंगे, आगे पाएंगे, और जो चला गया है, घाटा वाटा लग गया, उसे भी फिर कमा लेंगे। हमारे ऐसे बहुत से मित्र हैं जिनकी ये स्थिति हम आंखों देखते हैं। और आप देख रहे हैं, अमुक आदमी ने हमारे काम में बाधा दी थी, वो समाप्त कर दिया गया भला। असो में आता शत्रु और निश्चय चापरानति निश्चय, और जो दूसरे हैं तो काम को बतलाने की व्याख्या, जो दूसरे हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? अरे हमारे हाथ में ताकत है, ईश्वर हो, अहम भोगी, अहम सिद्ध, अहम बलवान। सफल जीवन हमारा, सिद्ध माने बड़े गर्व से कहते हैं हमने अपने जीवन का निर्माण किया, हमने राष्ट्र का निर्माण किया, हम लोग राष्ट्र निर्माताओं में से 20% इस प्रकार ईश्वरो नाम भोगी सिद्धो बलवान सुखी, हम बड़े बुद्धिमान। और अभिजनवान स्निगार हम करते नेता, हम नेता हैं, हमारे पीछे जनता चलती है महाराज। हम जननायक हैं, जनता के नेता हैं, बड़े बुद्धिमान, हमारे समान है कौन? संसार की कोई शक्ति हमारे काम में रुकावट नहीं डाल सकती। खड़े होकर बोलते महाराज, खड़े होकर बोलते, लकवा भाई मार याद गिर जाओ। तो और यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। एक मित्र हमारे, उन्होंने कहीं कोई एक बड़ा कारखाना खरीदा, ये सच्ची बात है, नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि इतने काम है क्यों बढ़ाते हो, और उस जो तुमने खरीदा है उसमें तो कुछ घाटा आजकल लग रहा है, बताते हैं एक खरीदी। तो बोले भाई जी होड़ में पीछे कैसे है, ये रेस जो है रेस बोल रहा, इसमें हम पीछे कैसे रहें? उन्होंने वहां काम किया तो हम कैसे न करें? और रही घाटे की बात, तो हमारे हाथ में आते ही नफा हो जाए। हमारे ये सिद्धि है हमारे हाथ में कि जहाँ हमने उस काम को संभाला कि नफा हुआ, उनका फिर नफा हो गया, आप क्या करेंगे? बहुत नफा हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो वही गीता की भाषा, यक्षे दास्यामि मोदिष्य ज्ञान विमोहिता, बोले करोड़ रुपया साल का समझान। और हम दिखा देंगे कि जगत में हमारे समान अच्छा काम करने वाला कोई नहीं। यक्षे दास्यामि मोदिष्य ज्ञान विमोहिता। ये जीवन का जब स्वरूप बनता है तो क्या होता है? वो तीनों चीजें हुए बिना रहती नहीं, चिंता, चित्त की अशांति और पाप। नए नए पाप करेगा वो आदमी, कभी कामवश, कभी क्रोधवश, कभी लोभवश। तो तीन चीज तो ये हुई। चौथी चीज उसको मिलेगी, पतंति नरके शुचौ, अशुचौ नरके पतंति, अशुचि नरकों में पतन। तो भगवान ने, ये बड़ी सीरियसली मैं कह रहा हूँ, भगवान ने एक दुख की भाषा में हम लोगों के जीवों के स्वरूप पर, उनके कर्मों पर सोचकर भगवान बोले, आसु योनिमापन्न मूढ़ा जन्मन जन्म माम अप्राप्यैव कौन्तेय तथा यंतधन्याम गतिम। अर्जुन भैया देखो, इनको मनुष्य बनाया गया था इसलिए कि ये मेरी प्राप्ति कर ले, मेरी प्राप्ति के मानव देह का हमारे शास्त्रों के अनुसार एकमात्र लक्ष्य है। अन्यान्य योनियों में जो काम नहीं संपन्न हुआ, नहीं हो सकता भगवत प्राप्ति, उसे
इस योनि में, इस शरीर में कर ले, तब तो इसकी सार्थकता। और नहीं तो मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन भस्म चेतम तुमान भवाधिम न करे सात्महा जो न करे भव सागर नर समाज सताय सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय। ये दशा तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति के साधन में जिसके जीवन की प्रवृत्ति, उसका मानवोचित कर्म। और नहीं तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये मानव के रूप में कहीं पशु है, कहीं पिशाच है, कहीं दानव है, कहीं राक्षस है, ये हम लोग हैं। तो भगवान ने मन पश्चाताप सा करते हुए भगवान ने कहा कि देखो, अरे भैया कौन थे? भैया कौन थे का अर्थ है कि बड़ा स्नेह सूचक नाम है, संबंध को जो भैया देख, इन सब को बनाया गया था इसलिए कि ये मुझे प्राप्त करके सदा के लिए अनंत दुखों से छूटकर अनंत सुखमय हो जाए। परंतु माम अपराधी, मेरी तो प्राप्ति नहीं हुई ही नहीं, वो तो अलग बात रही। अरे कहीं पहले थे जैसे रह जाते तब भी समझते कि मानव जीवन व्यर्थ ही गया, खराबी तो नहीं हुई। पर यहाँ तो और खराबी हुई। क्या हुई? इन्होंने जो कर्म किए हैं उससे दो चीजें नहीं मिलेंगी। जन्मनि जन्मनि आसु योनिमापन्ना, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में इनको आसुरी योनियों की प्राप्ति होगी। तो उसके पश्चात अधम गति मिलेगी, बुरी बुरी योनियों में ये जाएंगे, बुरे बुरे फल भोगने के लिए, और उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा। हम कह दें आज अभिमान बस हम नरक नहीं मानते, वोट ले लो भले, मतगणना कर लो। असल में ये मतगणना का जो एक रूप है ना, ये है मूर्खों का। अधिक मतगणना मूर्खों की होती है। अधिक एक मत जो है, ये कहीं भोगों में सुख है कि नहीं इसकी मतगणना करिए। एक आधा भले भूले भटके चाहे कि सुख नहीं है, जो यहाँ भोग न पाया हुआ, अभावग्रस्त इसलिए वैराग्यवान नहीं, घर छोड़ना चाहते हैं वैराग्य से नहीं, अनुकूलता के अभाव से। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। ये मनुष्य बनाया गया था इन्हें मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी प्राप्ति के तो ये मार्ग पर ही नहीं आए। इन्होंने ऐसे कर्म किए, इन मूढ़ों ने मूढ़ संज्ञानी महाराज भगवान भी करे बोल गए, मूढ़ा नराधमा माया भटज्ञाना। ये भगवान के हम लोगों के लिए, मेरे जैसों के लिए ये भगवान के शब्द हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया भटज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। वे दुष्कृति, वे पाप कर्म करने वाले लोग जो मूढ़ हैं, नराधम हैं, माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरी भावों का जिनको आश्रय है, वे मुझे नहीं मानते। नाम न प्रपद्यन्ते। ये पापी दो प्रकार के होते भला। एक पाप करने वाला वो है जो पाप को पाप मानता है, किसी विपत्ति में पड़कर, किसी कुसंग से, किसी अन्य कारण से बाध्य होकर, बुरी आदत से पाप कर बैठता है, फिर होता है, पछताता है और कहता बड़ा बुरा कर्म हो गया, आइंदा न हो। एक वो पाप, और एक पाप करके उसमें गौरव की अनुभूति करता है, ये मेरी बुद्धिमानी, मैंने ये काम कर लिया, किसी को पता भी न लगा, मैं रह गया ईमानदार का ईमानदार, शाह का शाह, नेता का नेता, धनी का धनी, समाज का पंच का पंच, और अपना काम बन रहा है। तो पाप में जिसकी गौरव बुद्धि होती है, जो पाप को जीवन का सुख साधन बना लेता है, उसके लिए भगवान कहते हैं, उस वैसे पापियों के लिए मूढ़ा नराधमा। लेकिन वो पापी जो है बड़ा सुंदर, इतनी बढ़िया आश्वासन की बात भी भगवान ने कह दी कि अगर हम विश्वास करें तो हम जैसे कर जाए। अतिथ्य दुराचार, ये दूसरा पाठ। भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य
सम्यक तुलसितो वैसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तत्व से। यहाँ भी कौन्तेय संबोधन, ये बहुत निकट की बात कह रहे हैं ना, जीवन के साथ भगवान का कितना प्रेम। बोले भाई मैं भगवान नाम कहते कि देखो मैं किसी से घृणा नहीं करता, जो मेरी गोद में आके बैठना चाहता है वो चाहे कैसा ही हो। माँ की गोद रोगी बच्चे के लिए बहिष्कृत नहीं है, कैसा ही बच्चा हो, काला कंठा हो, रुग्ण हो, संतप्त हो, मल भरा हो, माँ का हृदय सदा सदा माँ की गोद निरंतर उसे लेने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो भगवान तो अनंत माताओं का, अनंतकालीन अनंत माताओं का स्नेह, जिन भगवान के स्नेह समुद्र का एक सीकर भी नहीं, वे भगवान इतने स्नेह वाले हैं। तो भगवान बड़े स्नेह से कहते हैं कि भैया अर्जुन, मेरे स्वभाव की बात कहता हूँ, कितनी बड़ा पाप करने वाला अभी कर रहा हो, सुधरा जा रहा है, लेकिन यदि वो ये मान ले कि इन पापों से मेरे जैसे लोगों को तारने वाला एक मेरा प्रभु ही और कोई नहीं, मने त्राण करता में किसी अन्य को स्थान न दे और पुकार उठे, हे नाथ मैं पापी, मुझसे मेरे पाप छूटते नहीं, मेरी शक्ति नहीं मैं पापों से मुक्त हो सकूं, पर प्रभु तुम एकमात्र पाप नाशक हो, तुम एकमात्र मेरे आश्रय दाता हो, तुम्हारे शरण आ गया मैं, बस मैं तुम्हारा हूँ। ये कहा कि भगवान बोले साधु समंतव्य, साधु मान लो उसको। अरे भाई साधु क्यों मानने, आज तो कभी सुधुराचार है आपकी, तो बोले संबंध से तो ऐसा जहाँ उसे आना चाहिए था वो आ गया। अरे अंधेरा तो है तो लालटेन जला ली, अंधकार था अमावस्या का घोर और बिजली का बल्ब जल उठा, 10 देर लगती अंधकार के मरते, तो वो मेरे शरीर में आ गया, महापापी भी। तो साधु साधु मान लिया साधु हो जाता है। तो भगवान मान कहते हैं कि रोशनी आने पर अंधेरा रहता है, मेरे शरण में आने पर ताप ताप रहते हैं क्या। क्षिप्रम भव धर्मात्मा, क्षिप्रम में ये रोशनी आने के पहले अंधेरा मरने लगा, क्षिप्रम भव धर्मात्मा और शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन बहुत शीघ्र तुरंत वो धर्मात्मा हो जाता है, और वैसे धर्म वाला नहीं, जिन धर्मों का परिणाम पुण्य हो तो जिन पुण्यों का परिणाम वापस लौटना हो, वो नहीं। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वती शांति को वो प्राप्त करेगा। इतना कहते कहते गदगद स्नेह सागर है ना, उमड़ पड़ा सागर, भगवान के नेत्रों में स्नेहाश्रुपात हो गया। बोले भैया अर्जुन, अर्जुन से कहलाना, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर दो, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। यहाँ एक प्रश्न आता है कि स्वयं कहे और प्रतिज्ञा कराए दूसरे से, यहाँ भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर एक संबंध सृष्ट किया गया है। महाभारत का युद्ध होने वाला है, अभी पहला दिन है जहाँ गीता सुनाई जा रही है, अभी युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि संपात की तैयारी है। भगवान तो सर्वज्ञ है, तो सारी लीला उनके पेट, उनके विराट के पेट में आगे की भी दिखा दिया ना। भीष्म द्रोण को सूर्य के उत्तम गई विश्वा कराला भयानकाली, तो भगवान ने देखा कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी अर्जुन से कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा भैया, रथ हाँकूंगा, ये 3 ही दिन के बाद ऐसी घटना होने वाली है कि मुझे लेना पड़ेगा हाथ में शस्त्र, ये लीला करूंगा मैं, और 9वें दिन फिर लूंगा। तो अर्जुन को संदेह हो जाएगा कि इनकी प्रतिज्ञा का क्या ठिकाना, लेकिन वो शस्त्र में लूंगा क्यों, अपने भक्त भीष्म की बात रखने के लिए।
तो मेरा ये दूसरा स्वभाव है, मेरी अपनी बात कहीं बदलती नहीं, परंतु मेरा भक्त जो कुछ भी कह दे मैं मेरी बात भी बदल देता हूँ। भक्त कहे तो पक्का, और मेरे कहने में इतनी कचाई की कहीं भक्त की बात दूसरी हो गई तो भैया वहां मैं बात हो जाऊंगा छोड़ने। तो तुम हो मेरे भक्त। अर्जुन को शंका हो जाए तीसरे दिन जो हथियार ले कि इन्होंने कहा था कि चित्त में भय धर्मात्मा सत्य सामने गच्छति, एक बार उठाया चक्र वो चक्का और एक बार उठाया चाबुक उठाया। 9वें दिन चाबुक उठाया, तीसरे दिन उन्होंने 9वें दिन उठाया है चक्का, तीसरे दिन चाबुक, वही भीष्म बने महाभारत में चाबुक की। तो भगवान इस बात को जानते, तो मेरे कहने का मतलब इसमें यह है कि जिसके मन में पाप के प्रति घृणा है, जो पाप को पाप मानता है, जो पाप के लिए पश्चाताप करता हुआ पाप हरण करने वाले स्नेहमय भगवान के चरणों का आश्रित हो जाता है, उसके लिए कितनी कितनी जल्दी भगवान उसका नाम बदलते हैं। सूर्याचार्य एक, साधु दूसरा, और धर्मात्मा तीसरा, और शांति का अधिकारी चौथा, और मेरा भक्त पांचवा। घोषणा कर दी वहां पर, नमो भक्त परमेश्वरी। परमेश्वरी 2 बार आया, बुद्धिनाशात परमेश्वरी, और मैं भक्त न परमेश्वर। विषयों का रागी अच्छे से अच्छा पुरुष भी अंत में पतित हो जाता है, और मेरा अनुरागी पापात्मा से पापात्मा भी नष्ट नहीं होता। ये भगवान की गीता बोली। नमो परमेश्वर, यहाँ महापाप का बदला है, और वहाँ महापाप का उद्भव कहाँ से होता है? प्रनाश का, घात विषयान इसका बदला। तो ये 4 बातें मिलती हैं विषयानुरागी को, चिंता, अशांति, पाप और नरक, और हम लोग सब इसी में फंसे। तो एक संतों ने, महात्माओं ने और प्रेमियों ने, संतों महात्माओं ने तो जगत के उपकार के लिए, और प्रेमियों ने, उनके लिए जगत रहता नहीं, प्रेमियों के लिए रह जाती एकमात्र प्रेमास्पद। एकमात्र प्रेमास्पद के सिवा अन्य की जहाँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं, वो है प्रेमी। प्रेमी के हृदय में निरंतर भगवान बस जाते हैं, उसकी आंखों में केवल भगवान बस जाते हैं। तो प्रेमी का के कर्म, संतों के महात्माओं के कर्म, ये सब होते हैं इस राग से, भोगों की के राग से, भोगासक्ति से मनुष्य को निकाल कर, इस नरक में से निकाल कर ले जाना, जहाँ अनंत सुख है, जहाँ सुख का समुद्र ही लहरा रहा है, उस ओर प्रवृत्त कर देना, ले जाना। तो इनमें जो तो ये दूसरा संसार में ये 2 चीज है, एक है भोगानुराग, एक है भगवदानुराग। तो भगवान का अनुराग जहाँ होता है, वहाँ क्या होता है? अपने आप। ये बड़ी सुंदर बात है। आप उधमदास जी महाराज, ये हमारे श्री राम में तो सुंदर गाते हैं ना भगवान का चरित्र, उस समय जगत याद रहता है क्या बताइए? वो जो मीठा सुर है वो तो खींचता है कानों को, और जो भक्त का हृदय है वो रम जाता है उस पद के अर्थ में, तो जगत रहता नहीं। कल जिस समय वो दधिकांडों का महोत्सव हो रहा था, उस समय उस मंडल में सब तरह के लोग थे, अत्यंत अभाव वाले सांसारिक से और प्रचुर अर्थ वाले, बड़े विद्वान और नितांत अपढ़, ऊंचे अधिकारी और मामूली नौकर, सब प्रकार के लोग थे। पर जो उसमें ठीक ठीक सम्मिलित थे, उनको क्या जगत याद था क्या उस समय? बताइए, जगत किसमें थी? हम कौन है? हमारा कितना ऊंचा अधिकार है? महाराज लजा जाए आदमी, कहीं नाचने वाले लोग अगर उनकी ऑफिस में
उनके ऑफिस में, उनके मेज पर, तो जब बैठी अपनी अपनी कुर्सी पर, उस समय कोई उनसे अगर प्रेम की बात कहने लगे, उनसे कहलाने लगे, अभी नहीं, उन्हें शर्म आती। पर कल शर्म रही क्या? किसी को शर्म रही क्या? सारी शर्म, सारा संकोच, सारा संभ्रम, सारा मान किसी ने निकाला क्या? वैराग्य की भावना करके दूर किया क्या? दुख दोषों के दर्शन करके उनका बहिष्कार किया क्या? कुछ नहीं। उस राग ने, उस भगवान की आसक्ति के इस बाहरी स्वरूप ने इतना तन्मय कर दिया कि उस समय हम लोग जगत को भूल गए, दुखों को भूल गए, घर वालों को भूल गए। ये है क्या? जगत तो मन ही पर है ना। मनुष्य अगर जगत से निकल जाए तो जगत की सत्ता कहीं है ही नहीं। और मन यदि जगत को न छोड़े तो हम कहीं भी बैठे रहें, हमारा ऊपरी नाम रूप कुछ भी रहे, हम जगत में हैं। हमारे मन में जो है वह हम हैं। तो कल हम उस समय भगवान में बैठे थे, सच्ची बात, भगवान के रस में बैठे। तो ये जो राग है, ये जो राग मार्ग है, एक वैधि भक्ति है, एक ये इसका नाम हम रखते हैं आसक्ति की भक्ति, राग अनुगा भक्ति। मन फंस जाए न छूटे ऐसी भक्ति। भाई भगवान की जो विधिवत पूजा करता है वो बड़ी अच्छी है, करनी ही चाहिए। विधिवत पूजा का परिणाम ही है ये रागमयी पूजा। तथापि विधिवत पूजा में और इस रागमयी पूजा में बड़ा अंतर है। अब वो सबके लिए नहीं होती। व्यास जी महाराज से वो श्री जी का टूट गया, रास में डोरी टूट गई, उन्होंने जनेऊ तोड़ के बांध दिया। तो ये संध्या बंधन भद्रमस्तु ये जो चीज है सबके करने की नहीं है। ये जितना भी ये मर्यादा का, नियमों का परित्याग है, ये परित्याग किया नहीं जाता, होता है वहाँ का नियम है, तो किया जाता है ना नियम भंग। नाव के ऊपर बैठा हुआ आदमी जब तक वो नदी में नाव है तब तक वो नाव छोड़ेगा तो डूबेगा, और नदी के पार उतर जाने के बाद नाव की आवश्यकता का अनुभव करने वाला मूर्ख माना जाएगा। तो सारे साधनों का फल जो है भगवत प्रेम, इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो ये पार उतारने वाली नाव अपना छूट जाएगी। अरे पानी नहीं, भगत सिंधु सुखाई, भगत सिंधु जब सूख गया तब उसके लिए किसी नाव की जरूरत कैसे करी। पर जब तक ये सिंधु लहरा रहा है, जब तक उसमें हम डूब सकते हैं, भय है, तब तक तो भाई नाव को बनाए रखो। नाव भी कहीं डूब ना, छोड़ो तो मत ही, तो बैलेंस भी ठीक रखो, सभी कर्म करो। कहीं डगमगा गई नाव, जल उसमें भर गया तो डूब जाएगी। तो ये इस अंतर को जान करके राग मार्ग में आगे बढ़ना है। परंतु इस जो राग का साधन है, इस साधन में स्वाभाविक जिस समय तन्मयता होती है उस समय जगत की विस्मृति हो होती है। तो जगत की विस्मृति हुई कि दुख की विस्मृति हुई, कुछ नहीं है। महान से महान सांसारिक दृष्टि से दुखों में जिनको हम मान सकते हैं, ऐसे संयोगों वाले प्राणी को हमने देखा, पर वो अपने को बड़ा सुखी मानते और सुखी मानते नहीं, उनमें सुख उमड़ा करता, और बाहर से देखे तो बड़े दुखी। कोई भी चीज का, किसी भी वस्तु का उनके पास भाव नहीं, सबका अभाव, स्वास्थ्य का भी, धन का भी, मकान का भी, पुत्र का भी, अधिकार का भी, सारे अभाव। तो सारे अभावों को खा जाने वाला सब जगह से एक परम भाव उनमें था, तो उस राग ने उनको सुखी बना दिया। तो जगत से सुखी होने का उपाय है, सीधा उपाय है करने वालों के लिए, और न करने वालों को तो नाम ही बड़ा कड़ा है। सीधा उपाय यह है, बड़ी सीधी सी बात, भगवान से संबंध जोड़ दिया जाए। भले बेटे बना लो, वो जैसे निजी जन है ऐसा कोई है नहीं वहां। जितने निजी जन है सब संबंध छोड़ देंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, अभी
आप पर आक्षेप नहीं करता, मैं स्थिति बताता हूँ। अगर आपको मालूम हो जाए कि ये खून करके आया, शराब पी थी एक जगह और शराब पी के वेश्यालय में गया तो वहाँ इसका एक ने खून कर दिया, केस चल रहा है, तो आप सब लोग खिसक जाएंगे यहाँ से, कोई कोई भले ही बचे। उस मेरे दोषों में हिस्सा लेने वाला कोई नहीं। तो उस समय क्या ये हमारा प्यारा आत्मा हट जाए हमसे? नरक में फंस जाएगा। जो नरक में भी सांस में छोड़े आत्मा, वो हमारे प्रियतम भगवान। असली निज जन, जितने निज जन है, ये सब निज जन अनित्यकालीन है, सहैतुक है, किसी कर्म को लेकर के उसकी फल रूप है। पर वो जो अपना है, वो अपना नित्य अपना है, नित्य अपना है। कभी भी वो अपनापन हम चाहे भूल जाएं, वो भूलता नहीं। इसलिए कुछ करना नहीं है। भगवान ने एक सीधी सी बात कही और एक ही शब्द में सारी प्राप्ति का संकेत कर दिया और एक ही भाव में, स्वर्गम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति गच्छति। आधा श्लोक। भाई तुम्हें प्राणी तो होना, न सही धर्मात्मा न सही भक्त, एक जीव हो कि नहीं, सब स्वीकार करेंगे है। तो भैया मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारा अपना। जो अपना होता है उसे कहते हैं सूर्य। मित्र से सूर्य का दर्जा ऊंचा है, अपना है, हृदय मिल गया। जो सूर्य है तो भगवान को कहते कि मैं सूर्य हूँ, बस तुम खाली ये मान लो भैया, ये जान लो तुम कि भगवान मेरे सूर्य है, मेरे अपने हैं। बस क्या होगा, जात्वा माम माम सुहृदम जात्वा, क्या होगा, शांति में छति। शांति में वो चिंता भी गई, अशांति भी गई, पाप भी गया। पापी कभी शांति नहीं होती बोला, जो चाहे कितने धन घर में ले आवे रहता है अशांत। धनियों के पास बड़ा धन पर बड़ा भय लगा हुआ है, कहीं गवर्नमेंट छीन न ले, शांति नहीं। तो अशांति, चिंता, पाप और नरक का भी नाम ही मिल जाता है उसके लिए। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात, भगवान को अपना मान ले। और बोले भाई हम तो छोटे बात, वो अपना, हमको अब हमारे कैसे बनेंगे? बोले वो उन्होंने कही अपने मुंह से, झूठ बोलते नहीं। सूर्यम सर्वभूतानां का ना, भक्तानां तो नहीं कहा। सारे प्राणियों के वस्तु हैं तो क्या हमारे नहीं? हम मानते नहीं, हम उनको प्यारे मान लें, वो हमारे प्यारे। फिर ये जितने भी दोष हैं ये सब गुण बन जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब रहेंगे वहाँ पर, इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये रहेंगे प्रेम के, उस भगवत सेवा के साधन। तो ये बात जहाँ से सीखने को मिलती है वो है गोपी भाव, जहाँ केवल भगवान मेरे हैं, इसी पर सारा काम चलता है। मेरे अधिकार है, भगवान मेरे, श्याम सुंदर मेरे, छोटे छोटे बच्चे जब खेलने में आपस में बिल्कुल के भाई कन्हैया मेरा, भगवान कन्हैया मेरा। अब दोनों का दारा है कन्हैया पर, और कन्हैया को दोनों स्वीकार। ये निकुंज लीला में जो विभिन्न सखियों की निकुंज हैं, ये भी इस बात का संकेत करती हैं कि वो सब सखियों के हैं, वो सब सखियां हैं। तो राधा की काय विवाह राधा ही है, पर वो भगवान जो हैं, वो जो उनको अपना माने। ये महाराज कहने की यहाँ बात नहीं, कुब्जा के समान दुर्भगा कोई नहीं, और कुब्जा के समान महान भाग्यवती कोई नहीं। राधा की स्पर्धा में आ गए। और ठीक बोल, उसमें वो खाली इतनी बात है और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसने निज सुख चाह, बस इतना ही भेद है, और क्रिया से कोई संबंध नहीं है। संबंध इस भाव से है, उसने अपना सुख चाहा, इसलिए वो जो है उसकी जो ये रति है, प्रेम है,
ये कुछ मलिनता लिए हुए तो जगत में सत्य होता साधारण वो पर हुआ भगवान से। काम क्रोध भय लोग असली आ गए हुआ भगवान से, भगवान उसको प्राप्त हुए, उसका सौभाग्य क्या कम है। ऐसी वेश्या भी मुनिजन्म बंदिता है जिनसे भगवान मिले, तो महाभाग्यवती। और अपने लिए इस माने में वो महान दुर्भाग्य जिसने भगवान से प्रेम नहीं चाहा, सुख चाहा, लेकिन भगवान का उसके नहीं हुए। क्या धोबी को नहीं अपना है भगवान ने रजत को? अरे उन्हें जब अपना के राक्षसों को भी है, उनको बड़ी सुंदर भावना है, बोल भाई तुम्हारा ये चोला जो है ना बकासुर का, ये चोला जो है ये हमको स्पर्श करने आवेगा, तो वो चोला भगवान को नहीं, भगवान उसके गड़ेंगे। भगवान असुर द्वेषी है ना, तो असुर का चोला पहने, उसी चोले में जब भगवान किसी को मुक्त करेंगे, मिलेंगे उनसे गले, तो उनका जो भगवान का द्वेष असुर के प्रति है तो उसको गड़ेगा कांटों की तरह। तो भगवान क्या करते हैं वहां पर, उसको तो अपनाते हैं, वो चोला बदल देते हैं दूसरा चोला। और यहाँ तो जब तक मुंह से बाहर नहीं निकले तब तक वो ज्योति बाहर खड़ी प्रतीक्षा करती रही अगासुर की, कि जब वो निकले तब पैरों में समा जाए। तो सबको अपने अंदर लेने के लिए भगवान तैयार, सबसे मिलने के तैयार, कोई भी दूसरा करार नहीं, शर्त नहीं, कोई चीज नहीं। तुम चाहो कि भगवान मेरे हो जाए तो भगवान कहते हैं हो जाएंगे। तुम्हें कह दिया कि भगवान हमारे हैं इतनी देर, तो इसलिए भगवान के बनकर अपने को भगवान का जहाँ मानोगे ना, एक बड़ी सुंदर बात होगी, करके देखिए। पहले सुनने की बात है, भगवान का अपने को मानना शुरू कीजिए, जगत का अधिकार आप पर उठने लगे। और जब भगवान के हाथ हो जाएंगे तो जगत वाले सोच लेंगे स्वाभाविक कि हमारे काम का भी रहा, अपना अधिकार आप उठा लेंगे स्वाभाविक। तो सीधी बात है, जगत का प्रपंच छोड़ना हो, दुख से मुक्त होना हो, निरंतर शांत सुखी जीवन चिंता रहित बिताना हो, और नरक के बदले भगवान के चरणार विंद में सदा के लिए स्थान पाना हो, तो सीधी बात भगवान के हो जाओ और भगवान को अपना बना लो। ये बात एक बार की एक भावना है, एक भक्त क्या चाहते हैं प्रेमी, इसकी एक तुकबंदी लिख ली थी, वो सुना देता हूँ मैं आपको। ये जितने दोष है ना और जितने साधन हैं, उन साधनों की चाह नहीं और दोषों की परवाह नहीं। वो एक वो भी कहती है, नहीं चाहती मनोनाश में, ज्ञान का मनोनाश, और नहीं चाहती चित्त निरोध, योग का चित्त निरोध, नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य दृष्टि प्रवाहित हो अविरोध, युद्ध नहीं प्रवाहित। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। प्रीतम का शब्द, प्रीतम का स्पर्श, प्रीतम का रस, प्रीतम का योग, प्रीतम का गंध, इनको समझे इनका स्पर्श करते हैं।
नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, प्रियतम के शोभन रत हो नित्य। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, आसक्ति का नाश न हो जरा भी। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रीतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रीतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति, अनुरक्ति और अतिशय दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। नहीं चाहती मुझे कामना, नहीं चाहती मुझे कामना, कभी वासना का हो अंत। नहीं चाहती मुझे कामना, कभी वासना का हो अंत। तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नित्य कामना तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी, नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी। सबसे हटकर रहे सदा प्रीतम में पूर्ण अनन्य सभी, सबसे हटकर रहे सदा प्रीतम में पूर्ण अनन्य सभी। अच्छा, नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी, नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। मैं प्रीतम की नित्य सहचरी रहे सदा यह सुखकारी, ये अहंकार। मैं प्रीतम की नित्य सहचरी सदा रहे यह सुखकारी, अभिमान रहे। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग, समाधि योग राज योग लय योग। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग, बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग, बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कभी मिटे यह अचित चित्र भरा संसार, नहीं चाहती कभी मिटे यह अचित चित्र भरा संसार। प्रीतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा सुच लीलाकार, प्रीतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा सुच लीलाकार। लीला करते हुए श्याम सुंदर दिखाई दे। ये छपन नहीं। तो ये कल बहुत से लोग गए, आज बहुत लोग बाहर वाले जा रहे हैं। 3-4 दिन में अधिकांश लोग चले जाएंगे। उन सबसे यही प्रार्थना है कि वे सब जिस संभावनाओं को लेकर, सच्ची बात है बाहर से आने वालों के लिए तो खर्च लगा, घर का काम छूटा और यहाँ रहना पड़ा कष्ट, सोने का, खाने का, आराम का। तो ये सब करके, ये सब सहकर जो आए हैं वे वास्तव में मुझे यही मानना चाहिए कि भगवान के प्रेम से वो आए। सच्ची बात है, अगर भगवान का रस उन्हें नहीं खींचता तो क्यों आते? तो सचमुच में बड़े भाग्यवान है। भगवान की क्षण भर के लिए भी, किसी हेतु से भी किसी की अगर प्रवृत्ति हो जाए तो जीवन का सबसे मंगलमय क्षण है, सबसे मंगलमय। अरे भाई थोड़े काल के लिए थे, उस तरह प्रवृत्ति हुई ना, चित्त की वृत्ति गई ना, और उसके बाद चित्त की वृत्ति जब गई तो कुछ उसमें से मिला। एक बात और ध्यान में रखने की है, वो मनोवैज्ञानिक चीज बड़ी सुंदर। ये हमारे मन में जो चित्र है ना संस्कारों के, अनंत अनंत, आप सत्र में देखते हैं कभी कहाँ कहाँ की बातें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये सब दृश्य अंकित है। वो दृश्य कौन से अंकित हैं? जिनको मन के साथ इंद्रियों ने अंदर ले जा करके लिख दिया।
यदि मन साफ नहीं है तो बाहर से इंद्रियों के द्वारा स्पर्शित कोई भोग अंकित नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप में से अगर किसी का मन दूसरी ओर इस समय है तो वो सज्जन ये कहेंगे, मानेंगे कि भाई तुम बोल तो रहे थे, सुन भी रहा था मैं, पर मेरा ध्यान दूसरी ओर था इसलिए सुना नहीं। लेकिन जो सुना वो अंकित हो गया। सुनी हुई बात, देखी हुई बात मन के साथ अंकित हो जाती है। एक दृष्टांत है इस पर, बहुत पहले की बात है। एक मैंने देखा था नाटक, एक नाटककार थे आधा हंसी, पुरानी बात है मेरे बचपन की, तो उसमें से एक बात सीखने को मुझे मिली, वो मुझे अब तक याद है। उसमें एक प्रसंग ऐसा रचा गया था कि एक डाकुओं के एक दल ने कहीं पर डाका डाला, लूट लाए धन। अब वो डाकू एक जगह जंगल में इकट्ठे होकर बंटवारा करने लगे। तो सोचा कि बंटवारा करेंगे, पर बंटवारे से पहले भोजन कर लें और अपने इष्ट देवता की, देवी जी की पूजा कर लें। उग्र देवी की पूजा क्या करते थे वो? तो काली मैया की एक प्रतिमा रही और उसकी वो पूजा करने की तैयारी करने लगे। सब नैवेद्य तैयार, सारा सामान तैयार। उधर पुलिस के गुप्तचर खोज लगाने निकले डाकुओं का। तो उन्हें उनका जो फीमेल डिपार्टमेंट था, स्त्री पुलिस, उनमें से एक बड़ी निपुण मानी जाती थी। वो बहुत सी कला जानती थी चोरों को, डाकुओं को वश में करके पकड़ने की। उसको भेजा गया। तो वो ढूंढती ढांढती यहाँ आ पहुंची। चारों तरफ छिपी पुलिस उसके अधीनस्थ। उसने आकर के देखा, पसंद हो तो सब चीज भी मिल गई, तो डाकू भी मिल गए। प्रयास नहीं करना पड़ा, पर इनको पकड़वाना है ना, कोई इनको बैठाए रखे, साधन करे, सामने आने पर तो लोग जान जाएंगे। तो उसने क्या किया कि देवी की मूर्ति के सामने आ गए, वैसा रूप बना लिया, हाथ में खाना वाना ले लिया। बड़ी मैं आ गई, प्रकट हो गई, तुम पर मेरी बड़ी कृपा है, मैं बड़ी पसंद। तो डाकू पसंद हो गया, आज तो मैया खुद प्रकट हो गई। बोला अब तुम्हारे सारे काम ठीक हो गए, जहाँ डाका डालोगे वही सफलता, खूब माल मिलेगा। ये डाका डालने वाले जो लोग हैं, ये महाराज आजकल एक होती सिविलाइज डकैती, वो होती है ऑफिस में बैठकर कलम हाथ में लेकर, सब जगह होती है। वो भी डकैती में फर्क नहीं। एक बार वो ये सिकंदर के सामने डाकू आया, पकड़ा गया। तो सिकंदर ने पूछा तुम कौन हो? बोला जो तुम हो सहना। बोला हम तो बादशाह, तो तुम डाकू? पर इतना फर्क है, हम छोटे डाकू, तुम बड़े डाकू। हमने 2 गांवों को लूटा, राहगीरों को लूटा, एक आधे गांव पर अपना कब्जा किया, और तुम दुनिया में लूटते हुए आ रहे हो, हजारों की हत्या की, राज्यों के राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। तुम बड़े डाकू, हम छोटे डाकू, डाकू करने कोई फर्क नहीं। तो ये जब तक डकैती की भावना, तब तक हम सभी डकैत हैं। खैर, तो उसने देवी उस खुफिया विभाग की स्त्री ने, स्त्री पुलिस ने ये स्वांग दिखाया, सब प्रसन्न हो गए। एक उसमें से सिपाही था डाकुओं का, एक दल का आदमी, जो सरदार को अलग ले जाके कान में बोला कि सरदार ये देवी नहीं है। देवी प्रत्यक्ष प्रकट होना, बोले देवी नहीं है, कि तुमको कैसे मालूम हुआ? बोले मालूम हुआ ऐसे कि मैंने एक बात सीखी। वो क्या सीखी कि मैं जब छोटा था और जब डाकुओं के पाठशाला में पढ़ता था, ये यूरोप में, फ्रांस में खास करके, ये चोरी और डकैती की शिक्षा होती है डकैतों में, यहाँ भी होती है कई जगह। तो डकैतों को, चोरों को सिखाया जाता है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। उसने बताया कि मैं उस समय डकैती की शिक्षा पा रहा था, तो मुझे पाठ पढ़ाया गया कि भाई कहीं कथा न सुनना,
कई कथा सुन ली और उसमें कहीं चोरी डकैती के विरुद्ध बात आ गई तो पैसे छूट जाएंगे, मारे खाओगे। तो कथा में सुनना और कहीं कान में पड़ भी जाए तो तुरंत उसे निकाली भी नहीं, दूसरे कान से रखना नहीं। तो बोले मैंने गांठ बांध ली। एक बार मैं किसी गांव से जा रहा, अब तो जमाना नहीं रहा, अब तो ये गांव से मॉडर्नाइज हो रहे हैं, इनमें वो कथा के बदले सिनेमा आ रहा है। पर सिनेमा जिस गांव में नहीं, वो गांव तो उन्नत नहीं। पहले था चौराहे के बीच में एक पेड़ का पीपल और गांव के पंडित जी वहां तो खोल कर निकला सुनाए और लोग सब सुने गाँव वाले, उनको आगे सीधा मिल जाए, उनका काम चल जाए, गाँव वालों को धर्म मिल जाए, ये प्रथा। तो उसने कहा कि एक दिन वो गाँव से निकल रहा, जब चौराहे पर पंडित जी के साथ बांस रहे और रास्ता दूसरा था नहीं, अब मुझे जाना तो बगल से निकलना पड़ा मुझे। चाह तो मैंने बहुत न निकली, मेरे कान में कोई आवाज पड़े, पर बगल से जब निकला एक आवाज मेरे कान में पंडित जी की पड़ गई कि देवता की छाया नहीं होती। मेरी भूलना चाहा पर जो भूलना चाहे तो उसकी आवृत्ति होती गई, तो वो मुझे याद हो गई। तो देखो सदा छाया पड़ रही, छाया पड़ रही है, छाया तो पड़ रही, तो बोले सावधान हो जाओ। अब वो दिखी अकेली, अब तो डाकू सब डाकू थे, पकड़ लिया देवी जी को। मैं देवी को नहीं, तुम्हारी छाया पड़ गई। फिर देवी नहीं, अब उसका हृदय भी पलटा, उस देवी का हृदय पलटा। उसने कहा भी तुम बताओ, तुमको एक छाया में मारने का बोध कैसे हुआ? तो बोले जो बोध हो गया, ये हमारा जो भाई है इसने एक दिन कथा सुन ली और कथा में बात सुन ली, देवी की छाया नहीं पड़ती, तो उसने हमको बचा दिया। तो उस देवी बड़ी वो कोई अच्छे संस्कार वाले, उसने कहा कि देखो कथा के एक प्रसंग से, सत्संग के एक क्षणिक संग से तुम लोगों की जान बच गई आज, और अगर तुम लोग इस काम को छोड़ दो और भगवान के सत्संग में अगर कितना अच्छा। अब डाकू सीधे थे, समझ में आ गई बात, बोला बात तो अच्छी, पर तुम भी छोड़ो तो, तुम हमें पकड़ाओ नहीं और छोड़ दो, हम आज सत्संग में लगे, तुम भी लग जाओ, तो सब सत्संगी बन गए। तो ये कहानी कहने मेरा ये मतलब है कि यहाँ आकर के मन से तो है, और यहाँ आकर के कल की चीज और चीजें भी जो जो मन लगा करके आप लोगों ने ग्रहण की, वो हृदय में अंकित हो गई है। वो आपके साथ जाएगी, यही नहीं जाएगी। अगर कहीं इस जन्म में जीवन सफल नहीं हुआ, पुनर्जन्म हुआ, तो वहां भी साथ जाएगी। हमारे 1 साल का यहाँ पर महाकीर्तन हुआ था, उसमें देखी घटना, वहाँ पंडाल था, जहाँ ऑफिस है, वहाँ 3 कथाएं रोज होती थी, भागवत, रामचरितमानस और गीता। फिर वहाँ से जुलूस निकलता रोज कीर्तन करते हुए। तो एक कुत्ता रहा हमारा, ये सच्ची घटना है। कुत्ता प्रत्येक कथा में बैठता, कथा शुरू होते ही एक कोने में आगे बढ़ जाता, समाप्त होने पर उठता जुलूस के साथ, और जो भगवान की पालकी उसके नीचे नीचे चलता। सबने देखा, पालकी समाप्त जहाँ पर हो जाती, मंडप में आ जाते, कुत्ता अपना हट जाता, दूसरे कहीं रहता, दूसरे दिन फिर कथा सुना देता। तो अगर कुत्ता भी बने और भगवान की स्मृति साथ रहे तो क्या हर्ज है? गरुड़ वो कागुरु जी काग बने रहे, भगवान राम उसी 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 इसलिए उन्हें साथ हो प्रेम दे। तो ये सबसे बड़ा लाभ आप लोगों को एक ये होगा कि यहाँ से जो चीजें अच्छी चीजें आपके हृदयों पर लिखी जाकर जा रही हैं, ये जब कभी ये संस्कार जब मौका पाएंगे, ये बढ़ करके आपको वो अगर बढ़ गए तो वो आपको ये ब्रज की रसलीला में प्रवेश करा देगा। संगीत प्रसंग होता है एक, हमारे हम नाम नहीं बताएंगे, किसी संत ने कहा हमसे कि कोई एक राजा रहे, उन राजा का किसी भगवत प्रेमी से
संग हो गया था। कुछ दिनों वो उनसे प्रेम करते थे। वो राजा अंत तक राजा ही रहे, राजसी सारी उनकी क्रिया रही। पर उन संत को ये मालूम हुआ उनके मरने के बाद कि उनका भजनीला में प्रवेश हो गया। राजा का मरने के बाद क्यों हो गया कि किसी ब्रजप्रेमी महात्मा का उनको संग प्राप्त हुआ था, उसके फल तो आप लोगों को संग प्राप्त हुआ है इस कल वाले अधिकर्तम संत का नहीं, आपको राधिका के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। अगर आप विश्वास करें तो श्री राधा के चरणों का जो स्पर्श प्राप्त होगा, उनका भजनीला में प्रवेश हो, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो ये बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, और ये इसीलिए ये सत्य का संग हमेशा होता है। अच्छा, सत्संग का वो सत्संग नहीं है कि जिस पर खाली सत्संग का वो साइन बोर्ड लगा है, जहाँ संग सत्य का हो। सत्संग का अर्थ है जो जगत को भुला दे, जगत को भुला दे और सत्य के साथ जोड़ दे। सब शास्त्र, सब व्यवहार, सब वार्ता, सब धर्म, सब आश्रय, और इन सब के मूल में भगवान सत्य भगवान है। तो भगवान के साथ जितनी देर के लिए भी हमारा जीवन जिसने जोड़ दिया वो तो है सत्य, और भगवान से जितनी देर के लिए भी जिसने भी हमारा संबंध तोड़ दिया वो हमारा बैरी है, वो असत्य। ये परिभाषा है। इसीलिए तदीयता है तो कि बड़े संचित के परम से नहीं, बड़ी भलवास नरक करता था, दुष्ट संग जनित यही विधाता। नरकों में रहकर के प्राणी नरक की यातना को भोगता हुआ कर्मों के ऋण से मुक्त होता है, वो लाभ की चीज। पर बुरे संग में रहने वाला प्राणी अनंत अनंत नरकों की सामग्री मौजूद करता है। तो दुष्संग जितना बुरा है, तो दुष्संग का एक ही अर्थ है व्यापक रूप से विषय संग। भागवत का तो कहते हैं संगीना संगम सत्या दूरता केवल संगियों का ही नहीं है, श्रीधन सारे आ गया। इसमें सूत्र आया है श्रीधन नास्तिक वैरी चरित्र न चिंतनीय सूत्र है। तो विषय चिंतन, तो विषय संग ये पैदा करता है विषय चिंतन, इससे विषय आसक्ति, विषय कामना, क्रोध, सम्मोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश, सर्वनाश। तो जितने समय के लिए भी उस सत्य से भगवान से संबंध जुड़ने का सौभाग्य मिल जाए, उतना समय हमारे जीवन का असली गया। इसी को राम संप्रदाय बड़ा सुंदर कहते हैं कालक्षेप। असली कालक्षेप है, असली काम तो यही हो गया, और तो सारा व्यर्थ। असली समय यही तो जाए। महात्मा एक थे, महात्मा साधक थे, पूरे हो गए। तो तुम कितने वर्ष के हो गए? 2 वर्ष। धनी थे, पर कितना रुपया तुम्हारे पास है? 3,000 रुपये। ये झूठ बोलता है। अरे वो झूठ नहीं बोलते। 2 ही वर्ष से हम सत्संग में लगे, तो जीवन के 2 वर्ष ही तो बीते हैं, तो सारे नरकों में जाने वाले दिन से। तो 2 वर्ष का हमारा जीवन, तो 2-3 हजार रुपये से गरीबों की सेवा हुई। ये रुपये हमारे इसके धनी हो गए, बाकी तो सब छोड़ ही जाएंगे यहाँ तक। तो जो समय सत्संग में लगे वो समय सार्थक। तो आप लोग यहाँ आए हैं ना, धन का, समय का, सुख का, सुविधा का, तो कुछ उसमें नुकसान हुआ, बाधा हुई, पर आप लोग कोई ये न समझे कि आप घाटे में हैं। बहुत बड़े नशे में आप लोग हैं। विश्वास करेंगे तो ये नफा बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, नफा तो है, नफा तो है, नफा तो है। तो ये यहाँ की बात नहीं है, ये तो व्यापक नियम है। जहाँ जो भी जैसे भी भगवान का संग मिल जाए, वो चाहे जहाँ मिले। और उसमें बड़ी सुंदर बात और है, ये जो प्रेम की चीज है, बड़ी सुंदर। भागवत में ये श्लोक 3-4 जगह आया है, कुछ पाठ भेजे से। तुलयाम लवेना न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम के मुताशिर। वो कहते हैं सत्संग के कई प्रकार हैं। एक जो हमें अच्छे मार्ग में लगा दे वो भी सत्संग, एक हमारे अंतर्गत शुद्ध कर दे वो भी सत्संग, एक हमको ज्ञान प्राप्त करा दे वो भी सत्संग, एक जिससे मोक्ष मिल जाए वो भी सत्संग, और एक जिसमें मोक्ष का परित्याग भी हो जाए वो भी सत्संग, वो प्रेमियों का। तो कहते हैं यहाँ पर भगवान
तुल्यामलवेनाति न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। किसी भगवत प्रेमी का भगवान के संगी का संग लव मात्र के समय के लिए मिलता हो, और यदि एक तरफ इसलिए कि भगवान तो कोई बात ही नहीं, मच्छरान के मुताबिक स्वर्ग मिला उसकी भी चर्चा नहीं, अपुनर्भवम जिससे पुनर्जन्म नहीं होता, इस प्रकार का मोक्ष मिलता है। एक तो लव मात्र के लिए प्रेमी का संग मिलता हो तो इनकी तुलना नहीं होती। तो यहाँ तो प्रेमी का संग तो नहीं मिला, पर भगवत प्रेम रस का संग जो है जिसमें कलाश नाच, तो भाई वो मानुष ही नहीं है। ये नाच जो कल का था वो नाच भागवतकार का श्लोक है महाराज। वहाँ गदगदा गर्भत ये सचित्तम असत्य भीक्षण रुदति कुचित विलब्ध उद्गावती मृत्यु पेठ मत भक्ति युक्त भुवन सुनाती भुवन सुनाती। वो उसका पवित्र होता है नहीं, भुवन सुनाती विलब्ध उद्गावती मृत्यु पेठ। तो कल इनमें कौन सी बात बाकी थी? लज्जा थी क्या? पंडित जी कहीं कह रहे सभा में साधा वैसे सारी फालतू के नाचो फिर जा। वो जज साहब जो है वो उनको कहीं हाई कोर्ट में उसमें अपने कोर्ट में कैसे की बात यो करो। तो उस समय वो जज नहीं थे, ये पंडित नहीं थे, ये शास्त्री जी नहीं थे, वो कोई इंजीनियर नहीं थे, कोई धनी नहीं थे, सब के सब बिना भक्ति युक्त भोजनम सुना थे। तो ये चीज हमारे जीवन में सदा के लिए आ जाए। राधा रानी से प्रार्थना कीजिए और उसी भाव को, इस संस्कार को हृदय में जमा कर जाइए। अनंत कल्याण होगा।